नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कृष्ण मंदिर में स्थित सभागार में सुनी लोगों की समस्याएं। कई लोगों की समस्या का मौके पर किया निपटारा। सांसद संजय भाटिया ने करनाल में मंगलवार, वीरवार व शनिवार करनाल में उपस्थित रहकर लोगों से मिलने का किया था वादा, जिसके चलते वह आज यहां पहुंचे थे। सांसद संजय भाटिया ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। बीजेपी पार्टी ने नेता व कार्यकर्ता के लोगों के बीच जाकर पहले साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया। सोनाली फोगाट व मंडी सचिव प्रकरण भी संजय भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं सांसद ने बताया कि बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अगुवाई में पार्टी की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएगी। हरियाणा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करता है, वहीं से इसकी घोषणा होगी। नहीं, पहली बात तो कोई दरबार नहीं है, ये मेरा रूटीन का ही बैठना है। आज आपने देखा करनाल के अंदर मैं पानीपत अपने घर पर, मेरे घर में कोई पैर रखने की जगह नहीं होती, और मैं पूरे निरंतर 1 वर्ष से ही, जब से आपने मुझे दायित्व दिया, सुबह शाम मेरा यही होता है। और अब वहीं एक ऑफिस भी मेरा नई सब्जी मंडी में शिव चौक पे बना हुआ है, वहाँ भी हालत यही होती है। लोग पड़ोसियों के घरों में, पड़ोसियों की दुकानों में बैठे हुए होते हैं। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, करनाल के भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरे एक मित्र ने, मेरे एक भाई ने मुझे अच्छा ही किया, अवेयर किया। ये बात अगले 5 साल बाद उठाते तो शायद मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता। मुझे तो लगा कि पानीपत भी करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, करनाल में ही बैठना है। तो मैंने कहा लो भाई, 6 दिन बैठता हूँ, 3 दिन बांट देता हूँ। 3 दिन एक करनाल में बैठ जाऊंगा, 3 दिन पानीपत बैठ जाऊंगा। लेकिन मैंने आपको वायदा किया था 24/7, 24 घंटे 7 दिन मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं शायद अपने किसी साथी को भी टाइम दे पाया हूँगा। लेकिन मैं लोगों प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं कि कार्रवाई करेगी बीजेपी की, जिस तरीके से बाकी नेताओं पर कार्रवाई होती है? नहीं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, किसी पे हाथ उठाना कानूनी अपराध है या बिल्कुल कहा जाए कि आप भी हाथ उठाएं अगर किसी ने बिल्कुल किसी पे हाथ उठाना कानूनी अपराध है। उस कानूनी अपराध के लिए FIR लॉन्च हो चुकी है, और कानून अपना काम करेगा। वो चाहे संजय भाटिया हो, चाहे सोनाली फोगाट हो, उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। लेकिन आपने कहा पार्टी कार्रवाई करती है जैसे, औरों पर आपका मुझे नहीं पता इशारा किसकी ओर है। हमने उनको, सोनाली जी को बुलाया, उन्होंने पक्ष अपना आके रखा, उन्होंने अपना आके पक्ष रखा, और उन्होंने अपने पक्ष को जस्टिफाई किया। उन्होंने महिला आयोग के अंदर अगर उनसे गलती होती तो महिला आयोग में क्यों जाते, और महिला आयोग को वो एविडेंस क्यों दिखाते। उन्होंने वो एविडेंस महिला आयोग को भी दिखाए, मुझे भी दिखाए। वो सार्वजनिक करने लायक नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। और उसको अगर आप भी सुनेंगे, जो आज सोशल मीडिया सोनाली जी को आलोचना कर रहा है, उसके सुनने के बाद आप भी शायद अपनी धारणा को बदल लें, मुझे ये लगता है। और दूसरी बात, जो कहना चाहते थे कईयों पे कार्रवाई करते हैं, तो मैं आपका इशारा समझ सकता हूं, क्योंकि आप करनाल से हैं। मेरी कथूरिया जी की धर्मपत्नी से भी बात हुई है, काफी डिटेल्ड बात हुई है, और मैंने उनको कहा है कि उस घटना की कोई जानकारी आपके पास है तो हमें दो, आप अपना पक्ष रखो। उनके लिए भी कोई बात रखने की तो जरूर रखेंगे। मैंने उनको, कथूरिया जी से बात नहीं हो पाई, मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरी कथूरिया जी से बात करा दो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी इस सारे केस को डील करिए, वो आपसे बात करेगी। जिस समय बात करेंगे और हमें लगता है कि उनको हमारी मदद की जरूरत है, पार्टी की मदद की जरूरत है, और उनका कहीं फॉल्ट नहीं है, तो कोई संकोच नहीं है, मैं खुले में कह रहा हूँ। लेकिन जीवन है, जीवन में अगर कोई कमी भी हुई है, वो भी आके बात कराएंगे, तो हर चीज का सलूशन होता है। लेकिन जब तक आप मेरी बात छोड़िए, आपके पास पक्ष आ गया उनका, आप जो बात कहना चाहते थे मैं उस बात को समझ रहा था। पार्टी यानी पूछा, मेरे से ओपन पूछा भी गया, तो मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, अगर आपके पास उनका पक्ष आ जाए तो हमें कन्वे करना, हमें लगे कि वो कहीं गलत नहीं है और हमारी मदद की जरूरत है, तो संजय भाटिया कम से कम इन सारी चीजों में बड़ी क्लैरिटी है, कोई संकोच नहीं करता। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, उसके लिए मैंने विशेष रूप से प्रेस भी की पर्यावरण दिवस पर। उसके लिए हमने 3 तरह के संपर्क अभियान चालू किए हैं।
एक है व्यक्तिगत संपर्क अभियान। व्यक्तिगत संपर्क अभियान में हमारे 2 कार्यकर्ता हर बूथ पर 100 घरों के अंदर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित जो पत्र है वो उनको देंगे। 1 साल के अंदर जो हमने केंद्र सरकार में जो फैसले किए हैं उनकी जानकारी देंगे, और प्रदेश सरकार जो 6 महीने हुए उसके अंदर जो उन्होंने बुलंद फैसले करे सारी जानकारी लोगों के बीच में जाएंगे। और दूसरा व्यक्तिगत संपर्क अभियान है जो मैंने बताया कि 14 से 17 है, फेस कवर और सैनिटाइजर लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कि इसके बिना अब 2020 नहीं चलेगा, इन 2 चीजों का उपयोग आपको करना चाहिए। दूसरा हमारा संपर्क है डिजिटल संपर्क, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात रखते हैं, अपने नेताओं की बात रखते हैं। दूसरा संपर्क हमारा वो है। तीसरा संपर्क जो एक सवाल मेरे भाई ने पूछा कि वर्चुअल रैली का, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का, वो तीसरी तरह का संपर्क है। इन 3 तरह के संपर्कों से ले जाकर कोरोना के प्रति अवेयरनेस करेंगे, और जो निर्णय कोरोना से संबंधित भी सरकार ने लिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का पैकेज दिया, स्वदेशी का आग्रह किया, और इन सारी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और जो फैसले चाहे राम मंदिर का था, 3 तलाक का था, चाहे वो CA एक्ट का था, और चाहे धारा 370 का था, करतारपुर का कॉरिडोर का था, ऐसे बहुत फैसले हैं। बोडो समस्या का था, बांग्लादेश के था, सीमा विवाद था, त्रिपुरा के 34-35 हजार लोगों को बसाने का मामला था। ये सारे सैकड़ों ऐसे फैसले हैं लोगों के बीच में लेके जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का समय पूरा हो गया था, पहले भी आप लोग तैयारी में जुटे हुए थे, उसको लेकर क्या आगे की तैयारी है? उसका मैं समझता हूँ कि सारे ही जो फीडबैक है, रिपोर्टिंग है, वो केंद्र के जिन्होंने निर्णय लेना है उस टोली के पास पहुंच चुकी है, उन्होंने ले लिया। समय समय पर हमारे केंद्र से भी अधिकारी आते रहे। मैं निर्णय शीघ्र ही अपेक्षित है। क्या निर्णय होता है ये केंद्र का नहीं, ये इस पे टिप्पणी ना मैं कर सकता हूँ ना कोई अन्य कर सकता है। स्वयं अध्यक्ष है वो भी नहीं कर सकते, उनको भी नहीं पता। ये निर्णय सारी जब जानकारियां नीचे से ऊपर चलेगी उसके बाद जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो वो वहां से घोषणा होगी, बनने वाले को उसी दिन पता लगेगा कि मैं बन रहा हूँ। किसी को ये भी नहीं पता लगेगा कौन बना, कैसे बना, क्या हुआ, वो फीडबैक जाता है नीचे से। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस